अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 15 होगा और लेसन नंबर 14 होगा। तो ओशा 30 आवर्स कोर्स हैं। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल हाइजीन की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं और क्यों ये इंडस्ट्रियल हाइजीन इम्पोर्टेंट होता है। तो इंडस्ट्रियल हाइजीन के इम्पोर्टेंस के सेवरल रीज़न्स ये हैं कि वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी। इंडस्ट्रियल हाइजीन हेल्प प्रिवेंट वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरीज बाय आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग हैजर्ड्स। इंडस्ट्रियल हाइजीन हेल्प्स प्रिवेंट वर्क रिलेटेड इलनेस। जब आप एक वर्क प्लेस में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यह ख़दशा हर टाइम रहता है कि आप बीमार हो सकते हैं या आपको इंजरी आ सकती है। तो इंडस्ट्रियल हाइजीन हमें ये सबक देता है कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम इलनेस या इंजरी हो तो उस सूरत में व्हाट शुड वी डू टू कंट्रोल दीज hazards, compliance with regulations. Industrial hygiene insurance complies with occupational health and safety regulations, reducing legal liabilities. देखें, जब हम वर्क इंडस्ट्रियल हाइजीन पर काम करेंगे तो डेफिनेटली उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ओशा एक्ट्स हैं, ओशा के अंदर ये आता है। तो जब हम इंडस्ट्रियल हाइजीन पर काम करेंगे और उसके कंप्लाइंस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम लॉस होगा उसकी। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग बीमार होंगे और साथ में वहाँ पर इंजरीज होंगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉयल्टी है या उसकी जो गुडविल मोरल है वो डिक्रीज़ होगा। तो जब वो डिक्रीज़ होगा तब उस ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस या उस जर्नल इंडस्ट्री में नो वन विल डू वर्क ऑन हाई रिस्क। तो जब वहाँ पर लोग काम ही नहीं करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन फ्रूटफुल रिजल्ट्स कैसे देगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इंडस्ट्रियल हाइजीन की के ओशा स्टैंडर्ड के मुताबिक हम उसको फॉलो करेंगे और उसकी कंप्लाइंस करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम लॉस होगा और कम से कम उस पर रिड्यूसिंग लीगल लाइबिलिटीज़ होंगी। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज़म, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सही रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वायरमेंट मिलेगा तो उनको सेफ्टी मास्क मिलेगा, उनको दवाई टाइम पर मिलेगी इन केस ऑफ इलनेस। तो वहाँ पर एब्सेंटिज़म भी कम होगा क्योंकि जब लोग बीमार कम होंगे तो वहाँ पर काम की रेशो ज़्यादा होगी। जब लोग बीमार नहीं होंगे, वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज़ बीमार नहीं होंगे तो फिर वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी इम्प्रूव होगी। अ सेफ हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट बूस्ट एम्प्लॉयज़ मोरल, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल हाइजीन प्रैक्टिस हेल्प मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड वेस्ट। और जब वहाँ पर इन्वायरमेंट के लिहाज से भी इंडस्ट्रियल हाइजीन को बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि जब आपके वर्किंग इन्वायरमेंट ठीक रहेगा आप आराम से काम कर सकेंगे, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा, वेस्ट का सही इंतज़ाम होगा, काम करने वाले बंदे होंगे, साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो फिर उस सूरत में भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। कॉस्ट सेविंग, आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग हैजर्ड्स रिड्यूस कास्ट्स एसोसिएटेड विद मेडिकल ट्रीटमेंट। देखें, जब लोग बीमार नहीं होंगे, वर्कर्स बीमार नहीं होंगे तो उनको कंपनसेट नहीं किया जाएगा, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगी उसके ऊपर लाखों का खर्चा आएगा। तो जब हम हाइजीन के ऊपर काम करेंगे
या तो फिर उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि वर्कर बीमार नहीं होगा, और अगर वर्कर बीमार नहीं होगा तो फिर उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एक वर्क प्लेस की वो भी इन्हांस करेगी, और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी इम्प्रूव होगी, और वहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच होगी। प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स इंडस्ट्रियल हाइजीन इनकरेज a proactive approach to safety rather than reacting to incidents after that occurs। देखें, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट या इंसिडेंट ही नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है डेट विल बी ऑन टॉप। रिस्क मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल हाइजीन हेल्प्स मैनेज रिस्क and prevent unexpected events that could impact business operations। देखें, अगर एक जगह पर गंद ही गंद पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके लिए चूहे आएंगे, उसके लिए और किस्म के लिजर्ड्स वगैरह सब कुछ आएंगे। तो फिर जब वो आएंगे तो उनसे बीमारियां फैलने का ख़तरा होगा। तो जब बीमारियां फैलने का ख़तरा होगा तो एम्प्लॉयज़ बीमार होंगे। जब एम्प्लॉयज़ बीमार होंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर जनरल इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइड पर काम नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन लॉस करेगी, उसको कंपनसेट देना पड़ेगा, उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस लगेंगे, वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना होगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसिटी। तो जब हम इंडस्ट्रियल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल हाइजीन की प्रैक्टिस और कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस में क्या फ़र्क है। दोनों जगह पर इंडस्ट्रियल हाइजीन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखें, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में जो होता है मोर एम्फेसाइजिंग ऑन फिजिकल हैजर्ड्स such as noise, dust, radiation, great risk of ergonomic hazards from manual labor and heavy lifting। देखें, एक जो कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस है वहाँ पर जब ज़्यादा नॉइज़ होगा तो आपके कान के पर्दे ख़राब होंगे, डस्ट होगा तो आपको इन्हेलेशन प्रॉब्लम होगी, रेडिएशंस सूरज में आप काम करेंगे तो रेडिएशन से आप वो हो सकते हैं, हज़र्ड्स का रिस्क होगा। मैनुअल लेबर्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मटेरियल उठाया हुआ है तो उससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो मोर फोकस ऑन फॉल प्रोटेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग सेफ्टी। सिमिलरली जनरल इंडस्ट्रीज में एम्फेसाइज करता है केमिकल हज़र्ड्स, एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस, मोर फोकस ऑन इंडोर एयर क्वालिटी एंड वेंटिलेशन सिस्टम। देखें, जनरल इंडस्ट्री में हमने केमिकल्स के ऊपर काम करना होता है, उसमें जो सब्सटेंस जो मिलावटें होती हैं, जो जो चीज़ें हम उसमें मिलाते हैं उनसे क्या रिएक्शन निकलता है, तो उसके बारे में हमने हाइजेनिक तौर पर सीखना होगा। मोर फोकस क्या करना होता है, इंडोर के अंदर जब अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एयरली वेदर है या नहीं, हवा का इंतज़ाम है, फैंस हैं, एसीज़ हैं, वेंटिलेशन सिस्टम है या नहीं है। बायोलॉजिकल हज़र्ड्स मिसाल के तौर पर कोई इंस्टेंस वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्टेड मटेरियल तो नहीं है जिससे हेल्थ को प्रॉब्लम होती हैं। तो दीज आर इम्पोर्टेंस रिलेटिंग टू सेफ्टी हेल्थ। सो आई होप यू, और ये जो साथ में नीचे दिया गया है, येस देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रियल हाइजीन, ये भी अब आप देख लें क्योंकि इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई हैं। आई होप आपने इंडस्ट्रियल हाइजीन को एंजॉय किया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट से आराम से आसानी के साथ शॉर्ट लेक्चर डिलीवर करूँ ताकि आप उसको सीख सकें, और कोशिश करें कि मेरी वीडियोस को रेगुलर देखना, क्योंकि एक वीडियो पर तकरीबन 1-2 घंटे की मेहनत लगती है। तो कोशिश करें कि वीडियो को देखें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप ही सिर्फ इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल ऑफ दोज इन योर सराउंडिंग यू कैन आस्क देम एंड शेयर द यूट्यूब लिंक एंड दे कैन ईज़िली वॉच माई वीडियोज़ एनी टाइम एनी वेयर। बट यू all the students
I'm asking you and warning you to make attendance in comment box, okay? And don't light him, okay? Allah Hafiz.